ओम शांति। मन को एकाग्र करें। चारों ओर से अपना ध्यान समेटकर मस्तक पर लगाएं। मैं एक चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु सितारा हूँ। मैं आत्मा इन आँखों रूपी कर्मेंद्रियों से बाहर देख रही हूँ। कानों द्वारा परमात्मा के महावाक्य सुनती हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझसे दिव्य प्रकाश निकल निकल कर फैल रहा है। मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, निर्मल हूँ। एक 8/2020 के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने मुरली में कई दृष्टांत दिए हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपनी जांच करनी चाहिए। तुम बनना चाहते हो देवता, तो दैवी गुण भी आने चाहिए। तो अपनी जांच करिए। नंबर 1 दैवी गुण है पवित्रता, वह हमारे अंदर है। नारद का मिसाल बाबा ने दिया कि नारद लक्ष्मी को वरने के लिए गए थे, लेकिन चेहरा बंदर जैसा था। तो बाबा ने कहा तुम भी बनने वाले हो देवता, तो कहीं शक्ल में, सीरत में बंदरपना तो नहीं है। फिर बाबा ने कई दृष्टांत के बारे में बताया। कछुए का दृष्टांत बाबा ने दिया, जैसे वह अपनी कर्मेंद्रियों को सिकोड़ लेता है, फैला लेता है, ऐसे तुम बच्चों को भी कर्म करते समय कर्मेंद्रियों को फैलाना है, देखना है, बोलना है, सोचना है। और जब कर्म नहीं है तो कर्मेंद्रियों को सिकोड़ के बाबा को याद करना है। बाबा ने सर्प का भी मिसाल दिया। बाबा ने कहा सर्प जैसे अपनी पुरानी खाल उतार देते, ऐसे तुम बच्चों को यह शरीर रूपी पुरानी खाल भी उतारनी है, इससे न्यारा होना है। बाबा ने भ्रमरी का भी मिसाल दिया। वह भू भू करके अनेक कीड़ों को भ्रमरी बना देती है, ऐसे ही तुम्हें भी ज्ञान की भू भू करनी है। कई दृष्टांत बाबा ने आज मुरली में समझाए। फिर आगे बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने भक्ति में शास्त्र पढ़े, बहुत सारी बातें पढ़ी। सुदर्शन चक्र के बारे में सुना कि सुदर्शन चक्र से गला काटा, ये किया। बाबा कहते अकासुर बकासुर का गला काटा, ये भी सुना। लेकिन ऐसी कोई बातें नहीं है। असली में अकासुर को सर्प के रूप में दिखाया, यानी जो जहरीली बातें जिसके चित्त में हो, वो जहरीली बातें ही उसके लिए अकासुर हैं। और बकासुर को बगुले के रूप में दिखाया, तो जिनके अंदर बगुला जैसे गंदगी के लिए ध्यान लगाता है, कोई भी चीज को पकड़ने के लिए पूरा ध्यान लगाता है, ऐसे ही ऐसी वृत्ति जो व्यर्थ बातों को पकड़ने के लिए या व्यर्थ बातों को वर्णन करने के लिए अपने चित्त को सदा एकाग्र रखते हो, ऐसी वृत्ति का नाश करना है, जहरीली बातों का नाश करना है। उसके लिए बाबा कहते स्वयं का दर्शन चक्र फिराना है। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई गला नहीं काटा, बल्कि ज्ञान का दर्शन चक्र करने से व्यर्थ के सभी चक्रों से, व्यर्थ बातों से, बुरी बातों से हम वंचित दूर हो जाते हैं और उनका गला हम काट सकते हैं। फिर बाबा ने आगे बताया कि तुम बच्चों को सतयुग में जाना है, तो वहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। तुम्हें यहाँ पवित्रता धारण करनी है संगम युग पर, क्योंकि सतयुग में कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके कपड़े गंदे हो जाए या हाथ गंदा हो जाए, मैले हो जाए, क्योंकि इतनी स्वच्छता, इतनी सफाई वहाँ बाह्य रूप में भी है। तो बाबा कहते संगम पे तुम्हें कितनी शुद्धता धारण करनी है। नंबर 1 गुण, दैवी गुण बाबा ने बताया पवित्रता।
आगे बाबा ने कहा शास्त्रों में तो ये भी लिखा है असुरों की देवताओं की लड़ाई लगी। अब असुर तो है कलयुग में और देवता है सतयुग में, तो बाबा ने कहा दोनों की लड़ाई कैसे लग सकती, बीच में संगम है। तो ये आसुरी विचारों से लड़ाई करने की बात है, उनको जीतने की बात है। बाकी देवता और असुर तो आपस में मिल ही ना सके। बाबा ने कहा सृष्टि में ही वर्ल्ड वॉर होगी, वही लड़ाई का समय आगे चल के आएगा, प्रैक्टिकल में तुम देखेंगे। बाकी कोई देवता या असुर की लड़ाई नहीं लगती है। पर धर्म स्थापकों के लिए भी बाबा ने आज समझाया कि गुरु नानक आए, उन्होंने भी अपना धर्म स्थापन किया, क्राइस्ट आए, उन्होंने भी अपना धर्म स्थापन किया। लेकिन बाबा कहते हैं क्या वह आकर के सदगति देंगे, क्या क्राइस्ट आके सदगति देंगे? बाबा ने कहा नहीं, सभी आते हैं तो अपने पीछे सबको लाते हैं, लेकिन मैं आता हूँ तो सबको वापस ले जाता। तो सदगति करने वाला केवल मैं परमात्मा हूँ, जो आकर के सभी को वापस ले जाता हूँ। अभी सुनते आगे मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनने का रास्ता भी बताना है, रूहानी सर्विस करनी है। प्रश्न है कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? उत्तर है बाप ने मंत्र दिया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यही मंत्र याद रखो, तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना है। कलयुग में सबसे पाप कर्म होते हैं, इसलिए बाबा यह युक्ति बताते हैं। पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर 1 गुण है। ओम शांति। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व की सदगति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। बच्चों को अपने को आत्मा समझना पड़े। बहुत सहज रास्ता तुम्हें बाप अभी बता रहे हैं। यह बच्चों को जानना चाहिए कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो वह खुशी भी होनी चाहिए। सिर्फ याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। नारद का भी मिसाल है ना, कछुए का, सर्प का, भ्रमरी सबका दृष्टांत है। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं, परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। देवताओं का जन्मदिन और भगवान का जन्मदिन मनाते, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। अभी तुम समझते हो, बाप से शिक्षा लेकर हम पतित से पावन बनते हैं। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, परम टीचर भी है। यह भी हरदम बच्चों को याद रहना चाहिए, यह भूलना नहीं चाहिए। तुम जानते हो अब वापस जाना है, विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में दैवी परिवार बहुत छोटा होता है। कलयुग में तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म, अनेक मते हैं। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं है। बच्चों को सारा दिन बुद्धि में यह बातें लानी है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि होते हैं। हर एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। बाप कहते हैं यहाँ तो एक ही बात है, एक ही पढ़ाई है। आजकल देखो भक्त आदि जो होकर गए हैं, उनकी भी स्टैंप बनाते रहते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो चित्र भी एक ही महाराजा महारानी का होगा। यहाँ तो कितने चित्र आदि होते, ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र मिट गए हैं। नहीं, पुराने देवताओं के चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि देवताओं के बाद
सॉरी शिव बाबा के बाद नेक्स्ट है देवताएं। यह सब बातें तुम बच्चे धारण कर रहे हो औरों को रास्ता बताने। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सो आगे चलकर देखेंगे क्या होता है। कोई क्या कहते कोई क्या कहते, दिन प्रतिदिन मनुष्यों को भी टच होता जाता है कि वर्ल्ड वार लगेगी। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय के, फिर तुम दैवी संप्रदाय के बनते हो, इसलिए नंबर 1 दैवी गुण पवित्रता की धारणा करनी है। इन कर्मेंद्रियों से आत्मा ही पाप कर्म करती है। आप बाप कहते हियर नो इविल सी नो इविल, किसको कहते? आत्मा को। हम आत्मा मूल वतन की रहने वाली है। यह ज्ञान की बातें हैं। बाप कहते तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। फिरते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम रावण पर जीत पालेंगे, पाप मिट जाएंगे। अब स्मृति आई है सिमरन करने के लिए। ऐसे नहीं माला बैठ सिमरन करनी है। आत्मा में अंदर ज्ञान है जो तुम बच्चों को और भाई बहनों को समझाना है। बच्चे भी मददगार तो बनेंगे ना, तो तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। यह ज्ञान मेरे में है, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। उनको बागवान कहा जाता। देवी देवता धर्म का बीज बाप ने ही लगाया है। बाप कहते सारा दिन यह सिमरन करते रहो कि हम देवता बन रहे हैं, तो भी तुम्हारा कल्याण होगा। दैवी गुण धारण करने हैं। स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते भी पवित्र बनते हैं। निवृत्ति मार्ग वाले तो कहते यह कैसे हो सकता। अभी तुम जानते बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाते, हम पूज्य से पुजारी बनते हैं। तुमको अब बाप स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। पवित्र दुनिया स्थापन हो रही है, बाकी सब स्वीट होम में चले जाएंगे। बाप की याद के साथ साथ घर की याद भी जरूर चाहिए, क्योंकि अब घर जाना है, घर में बाप को याद करना है। भले तुम जानते हैं बाबा इस तन से हमको सुना रहे हैं, परंतु बुद्धि परम धाम स्वीट होम से टूटनी नहीं चाहिए। टीचर घर छोड़कर जाते, घर छोड़कर आते तुमको पढ़ाने, पढ़ाकर फिर बहुत दूर चले जाते। सेकंड में कहाँ भी जा सकते हैं। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, वंडर खाना चाहिए ना। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, क्योंकि सतयुग में कोई गंदी चीज होती नहीं जिससे हाथ पैर मैले हो। कितने फर्स्ट क्लास वहां कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं है। इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए। आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे, बस देखते रहना चाहिए। यह चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी चाहिए हमको। बाबा यह बनाते हैं। ऐसे बाबा हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको कोई फिक्र थोड़ी होना चाहिए। देवताओं के मंदिर में जाकर सर्वगुण संपन्न अच्युतम केशवम कितने नाम बोलते जाते हैं। यह सब शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में किसने लिखा? व्यास ने, या कोई नए नए भी बनाते रहते। आगे ग्रंथ बहुत छोटा हाथ से लिखा था, अभी तो कितना बड़ा बना दिया है। जरूर एडिशन किया होगा ना। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना के लिए। क्राइस्ट भी आते एक धर्म की स्थापना करने के लिए। जब सब आ जाते फिर तो वापस जाएंगे, तो घर भेजने वाला कौन? क्या क्राइस्ट? नहीं,
वह तो भिन्न नाम रूप में तमो प्रधान अवस्था में है। सभी अभी जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। पुनर्जन्म लेते समय लेते लेते सब धर्म आकर तमो प्रधान बन गए हैं। फिर विनाश भी होना है और देवता धर्म की स्थापना भी होनी है। स्थापना, विनाश, फिर पालना। तुम बोलते चलते स्वदर्शन चक्रधारी हो, वह फिर कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाते। उनको कहते सबको मारा, आकासुर बकासुर आदि के चित्र दिखाए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। तुम बच्चों को अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र तो तुम्हारे पाप कटते हैं, आसुरीपना खत्म हो जाता है। अभी हम सतयुगी नए जन्म में जाते, ऐसा जन्म फिर कभी मिलता नहीं है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाबा। इस समय की ही बात है, इनको अलौकिक कहा जाता। तुम बच्चे उस शिव बाबा का सिमरन करते हो, ब्रह्मा का नहीं। बल ब्रह्मा के मंदिर में जाकर पूजते हैं, वह भी तब पूजते जब सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त मूर्त हैं। यह शरीरधारी पूजा के लायक नहीं होते, मनुष्य की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते, मालूम पड़े ना यह यहाँ का है। देवताओं को दाढ़ी नहीं होती है, तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर कितना ऊंच है, सोमरस पिलाया, फिर क्या हुआ? फिर यहाँ भी देलवाड़ा मंदिर देखो, मंदिर हूबहू यादगार बना हुआ है। नीचे तुम तपस्या कर रहे हो और ऊपर में है स्वर्ग। मनुष्य समझते स्वर्ग कहाँ ऊपर में है, मंदिर में भी नीचे स्वर्ग कैसे बनाए, तो छत पे बना देते हैं। बाप कहते बड़े बड़े करोड़पति हैं जो मंदिर बनाते, उनको भी यह रहस्य समझाने हैं। तुमको अभी ज्ञान मिला है तो तुम बहुतों को दे सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अंदर से आसुरीपने को समाप्त करने के लिए चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, सारा चक्र स्मृति में लाना है। दूसरी पॉइंट, बाप की याद के साथ साथ बुद्धि परम धाम घर में ही लगी रहे। बाप ने जो भी स्मृतियां दिलाई उनका सिमरण कर अपना कल्याण करना है। वरदान है, संपूर्ण आहुति द्वारा परिवर्तन समारोह मनाने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे कहावत है, धरत परिये पर धर्म न छोड़िए, तो कोई भी सरकमस्टांस आ जाए, माया के महावीर रूप सामने आ जाए, लेकिन धारणाएं ना छूटे। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुएं संकल्प में भी स्वीकार न हो। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप द्वारा श्रेष्ठ पाठदारी बन श्रेष्ठता का खेल करते रहो। कमजोरियों के सब खेल समाप्त हो जाए जब ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प दृढ़ होगा, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट अब संगठित रूप में निश्चित करो। स्लोगन है, रियल डायमंड बनकर अपने वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाओ। ओम शांति।